नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद रहस्यमयी और रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। हम सीधे चलेंगे श्रीलंका के उन अनजान और घने जंगलों में, यानी उस मिस्टीरियस फॉरेस्ट में जहां आज भी ऐसे जीव मौजूद हैं जिनके बारे में दुनिया को हवा तक नहीं है। इस सफर में हम श्रीलंका के टॉप कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट डॉक्टर रानल नानायक्कारा की रिसर्च को करीब से देखेंगे, जो इन अनजानी प्रजातियों को खोजने और बचाने के एक बेहद खास मिशन पर हैं। ये प्राचीन जंगल अपने अंदर ऐसे राज छुपाए हुए हैं जिनसे पूरी दुनिया बेखबर है। सोर्स के मुताबिक इस खास कंजर्वेशन मिशन की शुरुआत असल में एक गहरी फ्रस्ट्रेशन से हुई थी। जब भी भारत में, चाहे वो हसदेव हो या निकोबार, जंगलों के कटने की खबरें आती हैं तो एक बेबसी महसूस होती है। इसी हताशा ने इस विचार को जन्म दिया कि भाई, अगर हर जगह जंगलों को कटने से रोकना मुश्किल हो रहा है तो कम से कम वहां पूरी ताकत झोंक दी जाए जहां अभी भी उम्मीद बाकी है। और वो उम्मीद है श्रीलंका के ये अनछुए जंगल। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। आज के हमारे एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले इन रहस्यमयी वर्षावनों को समझेंगे, फिर विलुप्ति के उस अदृश्य खतरे पर बात करेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन के 6 स्टेप्स, फिर बियर मिशन और अंत में कंजर्वेशन की असली कीमत को डिकोड करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से। श्रीलंका के रहस्यमयी वर्षावन। एक अनजान दुनिया में कदम रखना कोई आसान काम नहीं है। ये जंगल लिटरली अलाइव है, मतलब यहाँ हर कदम पर कुछ नया और खतरनाक है। पैरों पर खून चूसने वाली लीचेस चढ़ रही हैं, पत्थरों पर काई खाते हुए विशाल मिलीपीड्स दिख रहे हैं, और अचानक से कोई तितली अपने प्यूपा से बाहर आ रही है। और सबसे क्रेजी बात, यहाँ पिचर प्लांट जैसे मांसाहारी पौधे भी हैं जो अपने अंदर एक जानलेवा फ्लूइड रखते हैं जिसमें गिरकर कीड़े पूरी तरह घुल जाते हैं। ये पूरा माहौल जितना खौफनाक है उतना ही खूबसूरत भी। अब यहाँ एक टर्म समझना बहुत जरूरी है, एंडेमिक स्पीशीज। इसका सिंपल सा मतलब है वो प्रजातियां जो दुनिया में सिर्फ एक ही खास जगह पर पाई जाती हैं और कहीं नहीं। जैसे श्रीलंका का क्रेट सांप, ये इतना जहरीला है कि काटने के 1 घंटे के अंदर अगर मेडिकल मदद न मिले तो कहानी खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ खतरे ही हैं। इस जंगल में बिल्कुल हानि रहित पाइप स्नेक और डे गेको की एक नई 16वीं प्रजाति जैसी कमाल की खोजें भी हुई हैं। और इसी के साथ आते हैं सेक्शन 2 पर, विलुप्ति का अदृश्य खतरा। सोचिए, कोई चीज खोजे जाने से पहले ही गायब हो जाए। असल में इन अनडॉक्यूमेंटेड प्रजातियों पर लगातार एक तलवार लटकी है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, अवैध वाइल्ड लाइफ ट्रेड, अतिक्रमण और सो कॉल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। सबसे बड़ी ट्रेजेडी तो ये है कि ये रहस्यमयी जानवर पूरी तरह से विलुप्त हो सकते हैं इससे पहले कि साइंस की किताबों में इनका नाम भी दर्ज हो। मतलब एक जीव इस धरती पर था, लेकिन हमें कभी पता ही नहीं चला। अब यहाँ इस पूरे मुद्दे का एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। एक तरफ होती है साइंटिफिक डिस्कवरी, जहाँ कंजर्वेशन के लिए लोकेशन बताई जाती है, लेकिन दूसरी तरफ है कड़वी सच्चाई। अवैध शिकार करने वाले इसी जानकारी का फायदा उठाते हैं। वो एग्जॉटिक पेट ट्रेड के लिए मकड़ियों के घरों को पूरी तरह खोदकर तबाह कर देते हैं। और यही वजह है कि सोर्स ने इस फॉरेस्ट की एग्जैक्ट लोकेशन को पूरी तरह से सीक्रेट रखा है। तो फिर इन्हें बचाया कैसे जाए? यहीं से शुरू होता है सेक्शन 3, डॉक्यूमेंटेशन के 6 कदम। आखिर एक नई प्रजाति को साइंटिफिक तौर पर रजिस्टर करने का साइंस क्या है? डॉक्टर रानिल के मुताबिक इस प्रोसेस के 6 बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले है फील्ड एक्सप्लोरेशन, जहां जंगलों की खाक छानी जाती है। फिर होता है स्पेसिमेन कलेक्शन, उसके बाद माइक्रोस्कोप के नीचे मॉर्फोलॉजिकल एग्जामिनेशन। फिर इसे जानी मानी प्रजातियों के साथ कंपेयर किया जाता है। जरूरत पड़ने पर मॉलिक्यूलर एनालिसिस यानी डीएनए सीक्वेंसिंग होती है। और फाइनली इस पूरी मेहनत को एक रिसर्च पेपर के तौर पर पब्लिश किया जाता है। सुनने में जितना आसान लग रहा है, ये उतना है नहीं। पर यहाँ दूसरे स्टेप में एक बहुत ही दिलचस्प बात है। आमतौर पर साइंटिस्ट रिसर्च के लिए जानवरों को मार देते हैं, लेकिन डॉक्टर रैनल का तरीका अलग है। वो जिंदा जानवरों को लैब में लाते हैं और रिसर्च के लिए उनकी नेचुरल डेथ का इंतजार करते हैं। ये एक बहुत ही एथिकल अप्रोच है। और चूंकि प्रिजर्व किए गए जानवर अल्कोहल में जाकर लाल रंग के हो जाते हैं, इसलिए सही पहचान के लिए उनकी लाइव फोटोज लेना बहुत ही जरूरी होता है। अब जरा चौथे स्टेप का सबसे बड़ा चैलेंज देखिए। जब नई खोज को पहले से मौजूद प्रजातियों के साथ कंपेयर करना होता है, तो ये डेटा इंटरनेट पर आसानी से नहीं मिलता।
इसके लिए रिसर्चर्स को दुनिया भर के म्यूजियम्स में जाकर वहां रखे पुराने स्पेसिमेंस को खुद अपनी आंखों से देखना पड़ता है। और जाहिर है ये काम बहुत ही महंगा और थका देने वाला होता है। बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, द बेयर कंजर्वेशन मिशन, जो असल में इस जंगल के रक्षक हैं। ये कमाल की संस्था है बेयर, यानी बायोडाइवर्सिटी एजुकेशन एंड रिसर्च। 2009 में एक स्लॉथ बेयर प्रोजेक्ट के बाद इसका ये नाम पड़ा। इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, 2009 से 2019 के बीच इन्होंने 68 नई प्रजातियां खोजी हैं, सांप, बिच्छू और यहाँ तक कि मैमल्स भी। ये जंगल में एक पहाड़ी पर अपनी लैब और रेस्क्यू सेंटर चलाते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये लोकल कम्युनिटी को एजुकेट करते हैं ताकि वो खुद फॉरेस्ट रेंजर बनकर अपने जंगलों को बचा सकें। लेकिन हर मिशन में मुश्किलें आती हैं और मौजूदा संकट है कोविड-19 का असर। महामारी के बाद कंजर्वेशन और नई प्रजातियों को डॉक्यूमेंट करने के लिए जो फंडिंग आती थी वो लगभग गायब हो चुकी है। इसका नतीजा, पिछले कुछ सालों में खोजी गई 40 नई जानवरों की प्रजातियां लैब में ही अटकी पड़ी हैं। बिना पैसों के उनका साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन रुक गया है। जिससे हम पहुंचते हैं अपने 5वें और आखिरी सेक्शन पर, कंजर्वेशन की कीमत। इस पूरे प्रोसेस में असल में खर्च कितना आता है? ये नंबर सच में हैरान करने वाला है। 3000 से लेके $4000। जी हाँ, ये सिर्फ एक रिसर्च पेपर को पब्लिश कराने का खर्च है। अगर आपको अपनी खोज को नेचर, साइंस या जूटैक्सा जैसे हाई इम्पैक्ट जर्नल्स में पब्लिश कराना है तो इतना बड़ा अमाउंट पे करना ही पड़ता है। और ये बेहतरीन तरीके से इलस्ट्रेट करता है इस खर्च का पूरा ब्रेकडाउन। सोर्स ने बेयर को जो 5 लाख रुपए का सपोर्ट दिया वो कुछ इस तरह बंटा। 1 लाख फील्ड असिस्टेंस के लिए, 1.5 लाख इंटरनेशनल म्यूजियम विजिट्स के लिए, 1 लाख इक्विपमेंट जैसे माइक्रोस्कोप और कैमरा के लिए, 1 लाख पब्लिकेशन फीस और 50,000 लोकल लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए। एक सिंगल स्पीशीज को दुनिया के सामने लाने के लिए ये सब कुछ जरूरी है। और पता है, इस सब के बीच एक अल्टीमेट ऑनर भी होता है। साइंटिफिक रूल्स के हिसाब से कोई रिसर्चर नई प्रजाति का नाम खुद पर नहीं रख सकता, लेकिन वो किसी और को सम्मान देने के लिए ऐसा जरूर कर सकता है। सोर्स की इसी फंडिंग से कोलंबो में एक नई टैरेंटुला मकड़ी का डॉक्यूमेंटेशन मुमकिन हुआ और इसी सपोर्ट को सम्मान देने के लिए उस प्रजाति का नाम पोसिलोथेरिया राठी रखा जा रहा है। अब मन में एक बहुत ही वाजिब सवाल आ सकता है, भाई एक प्रजाति को डॉक्यूमेंट करने पर इतना पैसा क्यों बर्बाद करना? क्या ये बेहतर नहीं है कि हम बस उन जीवों को जंगल में उनके हाल पर छोड़ दें और काम खत्म? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। डॉक्यूमेंटेशन ही कंजर्वेशन का कैटलिस्ट है। अगर साइंटिफिक रिकॉर्ड ही नहीं होंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ क्या है। बिना सबूत के ना अवेयरनेस आएगी, ना रिसर्च टूरिज्म होगा और ना ही सरकारों पर उस जगह को बचाने का कोई प्रेशर पड़ेगा। साइंटिफिक प्रूफ ही वो इकलौता हथियार है जो सरकारों को नेशनल पार्क बनाने पर मजबूर करता है। सोर्स का मैसेज एकदम क्लियर है। अगर हम मिलकर काम करें तो ग्राउंड लेवल पे सच में बदलाव लाया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर $4000 डोनेट करता है तो वो उन 40 पेंडिंग स्पीशीज में से किसी एक के पूरे साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन को फंड कर सकता है और बदले में डोनर को उस प्रजाति का नाम रखने का वो रेयर सम्मान भी मिल सकता है। तो आज के एक्सप्लेनर को हम इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब अकेले श्रीलंका के इन जंगलों में 40 प्रजातियां दुनिया के सामने आने का इंतजार कर रही हैं, तो जरा सोचिए पूरी दुनिया में ऐसे कितने और रहस्य हैं जो हमारे जानने से पहले ही हमेशा के लिए खामोशी से विलुप्त हो रहे हैं। इस मिस्टीरियस फॉरेस्ट की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि वक्त कितनी तेजी से फिसल रहा है। आज के लिए बस इतना ही। विज्ञान और प्रकृति को जानने की ये जर्नी आगे भी जारी रहेगी।